जिस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को जेल में एक 6x6 के कमरे में रखा जाता हो और दिन में 23 घंटे सिर्फ अंधेरे में रखा जाता हो, जिसकी आंखें खराब हो चुकी हो 85% तक, उस देश में हिंदुओं का क्या हाल होता होगा आप अंदाजा भी शायद नहीं लगा सकते। आज बात करेंगे पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान की संसद में मुस्लिम सांसद इस बात को उठाने लगे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। ख्वाजा आसिफ जो रक्षा मंत्री हैं, वो भी अब अमेरिका की, एक तरीके से कहें कि अमेरिका की सच्चाई पाकिस्तानियों को बताने लगे हैं, खुद संसद में बैठकर। विभाजन के वक्त 15% के आसपास मुसलमान थे पाकिस्तान में, लेकिन आज वो 1.5% रह चुके हैं। उसके पीछे का कारण क्या है, वो कारण पाकिस्तान की संसद में बताया गया है और इन दोनों विषयों पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत स्वागत आपका। क्या खबर आ रही है सर पाकिस्तान से? पाकिस्तान से इस वक्त सबसे बड़ी खबर यही है कि बाजवा जो पूर्व आर्मी चीफ थे, किसी ने कतर में उन्हें इलू इलू बोल दिया और वो फिर अस्पताल में भर्ती है। अब किसने बोला है, भगवान उनकी रक्षा करे, लेकिन जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। ये पूर्व आर्मी चीफ है पाकिस्तान के। पाकिस्तान के बारे में दूसरी बड़ी खबर है तो ये है कि दूरदृष्टि का अभाव तो पहले से ही था। अब इसके पूर्व प्रधानमंत्री 85% अंधे हो चुके हैं, सिर्फ 15% ही दिखाई दे रहा है। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि जो मौजूदा मुनीर है, उसका जो फील्ड मार्शल है, वो एग्जिट प्लान तलाश रहा है। उसने 2 देशों के साथ बातचीत की है। अमेरिका से गुहार लगा रहा है कि अपने यहां की नागरिकता दे दीजिए, और अगर उस देश की नागरिकता नहीं मिली तो ये मिडिल ईस्ट के एक कंट्री में इसने एक प्लॉट खरीदा है, वहीं जाके ये सेटल होना चाहता है। अच्छा। और ऐसे में पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि जिन्ना ने देश बनाया था और पाकिस्तानी आर्मी ने एक बवासीर बना दिया। अब तक जो भी हम आरोप लगा रहे थे तो पाकिस्तानी कहते थे ये तो दुश्मन देश का आरोप है, भारत कह रहा है। अब पाकिस्तानी हूबहू वही बात कह रहे हैं जो कभी भारत कहा करता था। जैसे हमने ये कहा था कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ, शियाओं के साथ, अहमदिया के साथ, यानी सभी, लगभग सभी के साथ अत्याचार हो रहा है, धर्म परिवर्तन उनका करा दे रहे हैं। सुन्नी को तो ये मुसलमान मानते ही नहीं, क्योंकि आपको पता है अभी जो मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था तो जो लाशें थी दफनाया जा रहा था, तो क्योंकि जगह ही कमी थी किसी सुन्नी कब्रिस्तान में दफना दिया। इतना विरोध हुआ कि वापस उनके कब्र को खोदा गया, लाशों को निकाला गया और तब जाके शिया कब्रिस्तान भेजा गया। ये हमने बताया था पहले वाले वीडियो। अब खबर यह आई है कि हिंदुओं के साथ जो अत्याचार की बात थी कि किसी भी बच्ची को उठाकर रेप कर देना, किसी भी बच्ची को उठाकर किसी बूढ़े मौलाना से शादी कर देना, उसका धर्म परिवर्तन करवा देना, हूबहू यही बात अब पाकिस्तान की संसद में वहां के सांसद कह रहे हैं। मुझे लगता है एक बार बिल्कुल सुनवा देना चाहिए, सुनवाइएगा जरा। जनाब स्पीकर, बड़े दुख के साथ ये बात करना चाहता हूं, बहुत इक्वल राइट मिल चुके हैं 75 साल में, बहुत ज्यादा मिल चुके हैं। एक तो हमें बड़ा इक्वल राइट मिला कि हमारी 15 साल से कम उम्र बच्चियों को इस्लाम कबूल करवाया जाता है। बड़े इक्वल राइट है जनाब। 12 साल की बच्ची को, महम को, पिछले हफ्ते डंडे के जोर पर इस्लाम कबूल करवाया गया। जब मैं थाने पहुंचा तो मुझे डीएसपी साहब कहने लगे कि जी इसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया। जनाब स्पीकर, हाथ जोड़कर मिन्नत करता हूं, जब 18 साल से पहले कैसे बंदा इस्लाम से वाकफियत हासिल कर सकता है? एक बच्चा क्रिश्चियन कम्युनिटी में, हिंदू कम्युनिटी में, सिख कम्युनिटी में पैदा होता है, उसने अपनी क्रिश्चियन, हिंदू या सिख मां का दूध पिया है, उसने बचपन से लेकर अपनी जवानी तक अपने मजहब की तालीम हासिल की है। जनाब स्पीकर, वो कैसे हो सकता है कि 2 दिन में वो, उसको सिपारा भी नहीं आता, उसको कलमा भी नहीं आता, उसको हदीस भी नहीं आती, उसको कुरानी आयत भी नहीं आती। जनाब स्पीकर, वो कैसे मुसलमान हो चुकी? मुझे इस बात की कोई पता नहीं, आज तक नहीं समझ आई। जनाब स्पीकर, आज तक नहीं समझ आई। मैंने इस डीएसपी से कहा, इससे कहें कि मुझे पहला कलमा सुना दे, अगर ये सुनागी तो मैं मान जाऊंगा। जनाब 18 साल की
उम्र से पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता, शनाख्ती कार्ड नहीं बनता जनाब स्पीकर। तो इतना बड़ा सर्टिफिकेट ना दिया जाए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं सर, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, बड़ा जुल्म हो गया हम पर तरस खाया जाए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो हमारे साथ खिताब करते हुए ये बात कही थी कि यहां पर किसी को किसी के मजहब पर कोई फौकियत हासिल नहीं होगी, जनाब स्पीकर हमने और हमारे बड़ों ने बड़ी जुर्रत के साथ वोट दिया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, जब ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन रहा था तो उस वक्त के नाम नहाद लीडरों ने ये नारा लगाया था, जो मांगेगा पाकिस्तान उसे मिलेगा कब्रिस्तान। लेकिन मेरी कौम के लीडरों ने जब वोट अंदर कास्ट करके पंजाब असेंबली की सीढ़ियों पर आया तो मेरे लीडर ने यह नारा लगाया बड़ी जुर्रत के साथ, बड़ी दलेरी के साथ। उसने कहा पाकिस्तान बनाएंगे और सीने पे गोली खाएंगे। जनाब स्पीकर, हमें वो गोलियां खानी पड़े तो हम खाएंगे, हमें डंडे मारे, हमें छड़ियां मारे, हमें जूतियां मारे, मगर ये सर्टिफिकेट ना हमारी बच्चियों को दें। आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं जनाब, खुदा के लिए हम पर रहम करें, हम बहुत दुखी हो चुके हैं। सुन लिया वहां, ये वहां के हिंदू लीडर हैं और जो क्या बता रहे हैं उसको मुझे दोहराने की जरूरत नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बार बार ये कहते थे कि पाकिस्तान गटर हो चुका है। और एक खूबसूरत सी मोहतरमा है जो पंजाब की मुख्यमंत्री हैं, मरियम नवाज। उन्होंने गटर चोरी रोकने के लिए कानून बनाया और हमने सोशल मीडिया पर देखा, वो कह रहे हैं अल्लाह के लिए गटर के ढक्कन मत चुराओ। जो गटर के ढक्कन चोरी करेगा, जो बेचेगा, जो खरीदेगा, उन सब पे हम सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। जरा सोचिए कि पाकिस्तान का सबसे संपन्न सूबा पंजाब इतना संपन्न कि वहां के लोग गटर के ढक्कन बेचकर जिंदगी चला रहे। और इसलिए मैंने कहा कि पाकिस्तान गटर है, पाकिस्तान टॉयलेट पेपर है। और आज यही बात, हूबहू यही बात पाकिस्तान के रक्षा मंत्री वहां की संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान यूज्ड टॉयलेट पेपर है। जरा सुनाइए उनको क्या बोलेगा। जब आप और मैं, राजा साहब, महमूद खान और बहुत से यहाँ पे जिन्होंने 60 की दहाई देखी है, 70 की दहाई देखी है, मजहबी मुनाफरत हमारे नेशनल जो ईथॉस है, हमारा जो कौमी कल्चर है, उसका हिस्सा नहीं थी। सियासी इख्तलाफात होते थे, ये मजहबी मुनाफरत जो है डिलिबरेटली उसको हवा दी गई। मैं अभी अपने फोन पे जो है यूनाइटेड नेशंस में तकरीर की हुई है हिलरी क्लिंटन, उसने सब कुछ बयान किया हुआ है। वो इस पे चलाएं इसके ऊपर कि किस तरह पाकिस्तान को उन्होंने इस्तेमाल किया। लैंडमार्क तकरीर है उसकी, और वो किस तरह एक टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई यहां पे। फिर भी हमने उससे ना सीखा। और 2 घंटे के लिए यहां पे बिल क्लिंटन आया तो माले पानी शुरू कर दी उस वक्त के बरसर इख्तियार लोगों ने कि बिल क्लिंटन आ गए। जनाबे वाला 3-4 अगर टोटल लगाए ना, अमरीकी सदूर जो जिनकी टर्म्स गुजरी हैं पिछले 25-30 साल में, उन्होंने 10-12 करोड़ मुसलमान मारा हुआ है। उन्होंने कजाफी के बेटे को भी नहीं छोड़ा। जब तक हम इस मिट्टी को अपना स्पॉन्सर बनाएं, इस मिट्टी के साथ अपने रिश्ते को अपना स्पॉन्सर बनाएं, हम अपने स्पॉन्सर जो है बाहर ना जाकर ढूंढें। वो अरबी में कहते हैं, मैं बाहर नौकरी की हुई थी, कफील जो है वो यहां ही होने चाहिए हमारे। हम कफालत के लिए कभी वाशिंगटन चले जाते हैं, कभी
मॉस्को चले जाते हैं, कभी ब्रिटानिया चले जाते हैं। अब बिकोगे, डॉलर लोगे कटोरे में अपना देश चलाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए, तो कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी ना उसकी सर। इसलिए तो हम कह रहे थे कि पाकिस्तान की आर्मी मर्सिनरी आर्मी है, पैसे के लिए। आर्मी मत कहा करिए सर, चौकीदार बोला करिए पहले तो। मिडिल ईस्ट के 7-8 देशों में चौकीदारी करते हैं जाके। अब गाजा में मर रहे हैं, गाजा में इनका एक कमांडर पता नहीं कहां बड़ा अधिकारी मरा है, लेकिन पाकिस्तान में विरोध भी है, लेकिन खबर दबा दी गई, खबर नहीं चल रही है। और पाकिस्तान के लिए भी बुरा दिन शुरू नहीं हुआ है। एक और बुरी खबर उनके लिए यह है कि 114 रफाल रास्ते में है, आ रहे हैं। अब बताइए कि जिस मुल्क का सर जो हैं 36 रफेल, उनसे वो परेशान है, उनका कोई तोड़ नहीं है उनके पास। 114 डाउनलोडिंग और आ रहा है। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि देखिए, एक ऐसा मुल्क जिसका प्रधानमंत्री को जेल में डालकर रोशनी उसकी आंखों की चली गई, अंधा बना दिया। एक ऐसा मुल्क जहां वर्तमान प्रधानमंत्री आंख रहते अंधा है। एक ऐसा मुल्क जिसका आर्मी चीफ विदेशों में सेटल होने के सपने देख रहा है, तैयारी कर रहा है। एक ऐसा देश जहां का रक्षा मंत्री कह रहा है कि वी आर यूज टॉयलेट पेपर। अब उस देश के लोगों के कॉन्फिडेंस की आप दाद दीजिए कि सारा कुछ खराब होने के बावजूद भी वो देखिए कैसे बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर अल्लाह ने कुछ शर्म नाम की चीज बनाई होगी तो सबसे पहले इनकी आंखों से धो दिया होगा कि तुम्हें नहीं आ सकती, बाकी दुनिया में किसी को आ सकती है। ये हाल है वहां पे। और इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि जिन्ना ने देश बनाया था और इन लोगों ने जो बना दिया वो दोबारा क्या उस शब्द का इस्तेमाल करो। ये हाल है जब आप कट्टरपंथ की ओर बढ़ते हो, जब आप कट्टरता अपने समाज में अपनाते हो, तो ये हाल हो जाता है समाज का। पाकिस्तान इज गोल्डन एग्जाम्पल और हमें वैसा नहीं बनना है। नहीं, ये लोग सर ईरान से सीख सकते थे, फिलिस्तीन से सीख सकते थे, अब बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है वहां से सीख सकते थे, लेकिन सीखना नहीं है, क्या करें। देखिए, मैं एक शब्द तो बोलता हूं बार बार कि गीता का ज्ञान है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। सनातन शाश्वत है, हमेशा से है, भारत हमेशा से है। पाकिस्तान का जन्म हुआ है, एक बच्चे ने जन्म लिया था 14 अगस्त 1947 को। अब 70 साल हो गए, बच्चा बूढ़ा गया। ठीक है, पाकिस्तान इज नॉट परमानेंट। तो इस पर जो पूरा चर्चा हमने किया, हिंदुओं को लेकर, इमरान खान को लेकर, आसिम मुनीर को लेकर, टॉयलेट पेपर को लेकर, इसका एक लाइन में लब्बो-लुबाब अगर आपसे चाहूं तो वो क्या है निष्कर्ष? लब्बो-लुबाब ये है कि पाकिस्तान का फिर से बंटवारा होने वाला है। जो स्थिति है उसके अनुसार कोई भी ऐसा सूबा नहीं है जहां के लोग खुश हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो खुश है, चाहे वो सत्ता के शीर्ष पर हो या नीचे के समाज में हो, चाहे वो बलूच हो या पश्तून हो, चाहे वो सिंधी हो या पंजाबी हो। अब बस उस मौके का इंतजार कर रहे हैं कैसे इस जहालत, इस जहन्नुम से उन्हें मुक्ति मिले। और वो मुक्ति दिलाएगा कौन? या तो अमेरिका दिला दे, ईरान दिला दे, अफगान दिला दे, भारत दिला दे, या सब मिलके दिला दे। थोड़ा सा सिस्तान वाला दे के ईरान एक बलूचिस्तान बना दे, अफगानिस्तान थोड़ा बढ़ के पश्तून लोगों को अपने में मिला ले। जो भारत में रहते थे सदैव से, हमेशा से, ये पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा में आ जाएं, जनगण मन गाने लगे। ठीक है सर, और तो कोई मुझे उपाय दिख नहीं रहा। ठीक है सर, बाकी ज्वालामुखी पर फिलहाल बांग्लादेश है, कब उस ज्वालामुखी का लावा बाहर आएगा और पाकिस्तान कई टुकड़ों में टूटेगा तो जरूर, लेकिन वो तारीख तय नहीं है, अभी वो वक्त तय नहीं है, अभी थोड़ा सा और कुछ बाकी है होना विस्फोट। बाकी पंकज सर बहुत धन्यवाद आपका। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।